बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोजनी के अंदर उसका क्या रोल है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करने के वेज कौन कौन से हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट स्टडीज द जेनेटिक मेकअप ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउ ग्रुप्स जेनेटिक कंपोजिशन चेंजेस विद टाइम। जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप है, उसकी कंपोजिशन उसका जेनेटिक मेकअप कहलाता है। तो जेनेटिक मेकअप किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह का है, और उस जेनेटिक मेकअप के अंदर जो विद द पैच ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं या जनरल म्यूटेशनल चेंजेस आते हैं, उसको स्टडी करना पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंडर आता है। पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट जो हैं यूजुअली फोकस देयर अटेंशन ऑन मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो मोस्टली जब भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात आती है तो उसके से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो इसकी स्टडी के लिए जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेंडेलियन पॉपुलेशन होती क्या है? अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल दैट हैव अ कॉमन सेट ऑफ जीन्स विच इज़ नोन एज देयर जीन पूल। सो ऐसा जीन पूल ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करते हों और उनका रिप्रोडक्शन का वे जो है वो नॉर्मली बाइसेक्सुअल मीन हो, नॉट एसेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिवली वो रिप्रोड्यूस ना करते हों, बल्कि थ्रू सीड वो रिप्रोड्यूस करते हों, प्लांट स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर पाए जाने वाले कॉमन सेट्स ऑफ जीन्स जो हैं, किसी एक ट्रेट के लिए जो कॉमन सेट ऑफ जीन्स हैं वो उनका जीन पूल कहलाते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर कॉमन सेट ऑफ जीन मौजूद होते हैं और वो इंटरब्रीडिंग होती हैं, वो मेंडेलियन पॉपुलेशन कहलाती है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, उसकी वजह से इसको दी गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस करने वाली है हमारे आज के टॉपिक में वो जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कॉमन सेट ऑफ जीन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल है, a gene pool is the total genetic diversity found within a population or a species। किसी स्पीशी के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है किसी स्पीशी के, तो उसकी जेनेटिक वेरिएशन जो है, डाइवर्सिटी, कितने कॉमन सेट ऑफ जीन्स मौजूद हैं, कितने जीन्स की टाइप्स मौजूद हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए, वो इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये जीन पूल कहलाएगा उसका। तो जीन पूल किसी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करने के लिए हम जो उसको डिस्क्राइब करते हैं उसे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या और सेकेंडली अलीलिक फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये दो डिस्क्रिप्टिव वे हैं किसी भी जीन पूल को स्टडी करने के लिए विद इन अ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स, कितनी टाइप के जीन्स मौजूद हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। सपोज जैसे फ्लावर कलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है वाइट, पर्पल एंड रेड, तो ये तीन डिफरेंट कलर्स हैं। इन तीनों के लिए अगर डिफरेंट टाइप के जीन्स मौजूद हैं तो उनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करेंगे, अलीलिक फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के जीन्स का प्रेजेंस होना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, इसको हम जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन के अम्ब्रेला के अंडर स्टडी करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जीनोटिपिकली कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं लेकिन फिनोटिपिकली उनका कुछ और अपीयरेंस होती है। सो उसके लिए जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज और एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन में क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेशन की सैम्पलिंग, किसी भी पॉपुलेशन का साइज जो है वो वेरी करता है। समटाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, समटाइम काउंटेबल हो सकते हैं। सो लार्जर पॉपुलेशन के लिए हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा नहीं ले सकते, उसके लिए हम उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सैंपल की डेफिनेशन को देखेंगे। अ सैंपल इज अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट वी विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम। सो द साइज ऑफ सैंपल इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसका वो पोर्शन जिसके का हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो उसका सैंपल कहलाएगा, और क्योंकि सैंपल उसका पोर्शन है इसलिए उसका साइज हमेशा पॉपुलेशन की साइज से कम होता है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें क्यों
सैम्पलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स इज इम्प्रैक्टिकल। किसी भी जीन्स की कैलकुलेशन करना तमाम मेंबर्स के जीन्स की तो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजुअली टेकन एंड जीनोटाइपिक एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस सैंपल। तो जब हम जीन पूल की बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के जीन पूल को स्टडी करने के लिए, तो हमारे पास ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल मेंबर्स जो उस पॉपुलेशन में मौजूद हैं उनका हम जीन्स को स्टडी करें। तो उसके लिए हम सैंपल ले लेते हैं और जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उसमें से ही जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज और एलीलिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की जाती है, जिसकी बेस के ऊपर हम उस पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उस पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसमें कितने टाइप के एलील्स पाए जाते हैं और वो उस पॉपुलेशन में कौन से एलील्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन से एलील्स की फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस तरह हम किसी भी पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करके उसके बारे में उसकी जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं उस पॉपुलेशन के बारे में, जेनेटिक कैलकुलेशंस, वो कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज और एलीलिक फ्रीक्वेंसीज, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन सैम्पलिंग्स के वजह से ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। सो बेटा हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।